गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्षद सीमा नियम के बारे में हम सब ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है कि पार्षद सीमा नियम कंपनी की आधारभूत प्रलेख और अधिकार पत्र है जिसमें कंपनी के संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं तथा कंपनी के नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, सदस्यों के दायित्व, कंपनी की अंश पूंजी आदि का उल्लेख होता है। इसमें उल्लेखित उद्देश्य कंपनी की क्रियाओं के क्षेत्र, शक्तियों की सीमाओं को निर्धारित करते हैं जिनके बाहर कंपनी कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इससे वे सभी आधारभूत शर्तें भी दी होती है जिनके आधार पर कंपनी के समावेशन की अनुभूति प्रदान की जाती है। इससे उन शक्तियों का नाम, पता, हस्ताक्षर, अन्य विवरण भी होता है जो कंपनी के समावेशन के इच्छुक होते हैं तथा उस कंपनी के प्रथम सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति देते हैं। अब इसमें सबसे पहले इसकी विशेषता में लेते हैं। सबसे पहले विशेषता है आधारभूत प्रलेख। इसमें कंपनी का अधिकार पत्र भी कहते हैं। ये दूसरा है, ये प्रत्येक कंपनी का बनाना अनिवार्य होता है। तीसरा है, मौलिक रूप से तैयार करना होता है कंपनी को ये। चौथा है, इसमें कंपनी के समावेशन के उद्देश्य होते हैं। और पांचवा, इसे कंपनी के अधिकार और शक्ति की सीमा निर्धारित होती है। 6 है, इसमें भूतपूर्व शर्तों का उल्लेख होता है। 7 है, इसमें कंपनी की निर्धारित इच्छुक एवं व्यक्तियों के नाम, पता, अन्य विवरण होता है। और 8वां है, जब किसी भी कंपनी के सीमा नियम का पंजीयन हो जाता है तो कंपनी के समावेशन हुआ माना जाएगा। 9th है, कंपनी का उद्देश्य अंशों और ऋणदाताओं कंपनी के साथ साथ लेने देने करने वाले सभी व्यक्तियों को कंपनी की अधिकृत क्रियाओं के क्षेत्र में अवगत कराना है। 10वां है, सीमा नियम के पंजीयन के पश्चात ये एक सार्वजनिक प्रलेख बन जाता है तथा कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आशा की जाती है वह कंपनी के व्यवहार को करने से पूर्व इस उद्देश्य को पढ़ और समझ लेता है। सीमा नियम एक कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच अनुबंध का निर्माण करता है। सीमा नियम कंपनी तथा तृतीय पक्षकारों के मध्य अनुबंध का आधार है। सीमा नियम के उद्देश्यों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य और अनुबंध के लिए तृतीय पक्षकार कंपनी तथा इसके संचालक की बातें कर सकते हैं। कंपनी नियम में एक परिवर्तित प्रलेख है। इसमें परिवर्तन और पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य। पार्षद सीमा नियम के 2 उद्देश्यों में बांटा गया है। सबसे पहला उद्देश्य कंपनी के अधिकार और कार्यक्षेत्र का अवगत कराना। कंपनी के सीमा नियम का प्रथम उद्देश्य उन लोगों को कंपनी के अधिकार और कार्यक्षेत्र से अवगत कराना है जो कंपनी के अंशों और ऋणपत्रों की क्रय करने और अपने धन को कंपनी की विनियोजन करते हैं। इससे विनियोजकों को उनके द्वारा लगाए जाने वाले धन की किए जाने वाले उपयोग तथा उसकी निहित जोखिम का ज्ञान हो सकता है। तो ये पहला उद्देश्य है कि वो इन सब चीज़ों से अवगत कराएं अपने का अधिकार और कार्यक्षेत्र से कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा है अनुबंध की स्थिति का अवगत कराना। सीमा नियम का दूसरा उद्देश्य बाहरी पक्षकारों को कंपनी के अनुबंध करने की स्थिति में अवगत कराना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बाहरी पक्षकार सीमा नियम के उद्देश्य वाक्यों को देखकर इस बात को पता लगा सकते हैं कि कंपनी किस प्रकार के अनुबंध कर सकती है और किस प्रकार अनुबंध नहीं कर सकती है। तो ये दोनों ही पार्षद सीमा नियम के बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि पर्पस है। तो ये पर्पस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये बहुत ही ज़रूरी है इन सब के लिए। तो पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य हमने आज देख लिया। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।